ऐसे जो मुझे ना बताओ। सर एक सवाल है, थोड़ा अटपटा सा है, कोई बात नहीं, बताओ। पर मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे देंगे मुझे। हाँ हाँ, कुछ भी पूछो, पूछो जो मैंने मारा पूछो। जब कुछ भी समझ नहीं आए कि करना क्या है, तो वाकई में करना क्या चाहिए? कविता, माइक ऑफ करो। बोलो, क्या बोल रही थी? सर मेरा सवाल ये था कि जब समझ नहीं आया ना कि क्या करना चाहिए, चारों तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी है ना कि घिरे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? हम्म, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, मतलब काव्य लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा। कभी पढ़ने का मौका मिले, मैं भेज देता जी। हूँ अभी आपको, उसको पढ़ लो। जी। एक व्यक्ति जी था, सर। एक बार एक टीले पे बैठा हुआ था, सब कुछ खत्म हो, पढ़ बताया भी था शायद मैंने, तुमको बताया मैंने। नहीं सर। तुम्हारी क्लास में ही बताया मैंने, किसको बताया फिर पता नहीं यार। बताया मैंने तुम्हारी क्लास में कि किसी को मैंने शायद बताया हो क्लास में। नहीं नहीं, नहीं बताया। नहीं बताया। नहीं बताया सर। तो एक व्यक्ति था कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उसको नहीं लगा, उसको लगने लगा दुनिया खत्म हो गई, एक टीले पे बैठा हुआ था वो। दुनिया खत्म हो गई, जी टीले पे सर। बैठा हुआ था, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति के जीवन में एक स्थिति जरूर ऐसी आती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जी सर। हाँ, सब कुछ मतलब खराब लगता है। तो व्यक्ति, पूरी पूरी दुनिया में बाढ़ आई हुई थी, एक पहाड़ के एक टीले पे बस एक ही जगह बची थी, वो अकेले बैठा हुआ था, पूरी दुनिया में पानी पानी भरा हुआ था। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी हुई कहानी है, जी सर। 1918 से लेकर 1936 के बीच में। और उन्होंने जो लिखा, मनोविज्ञान पे लिखा कि मानव की मस्तिष्क में चलता क्या है। सुन रहे हो मुझे सब? जी जी सर। तो जब उन्होंने लिखा, तो कामायनी के अंदर उन्होंने बताया क्या लिखा। तो उन्होंने ये कहानी में लिखा, आवाज आ रही है मेरी सबको साफ? तो जी सर, आ रहा है सब कुछ सर। डूब चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था। तो उसके जीवन में ना एक लड़की का प्रवेश होता है, उसका नाम होता है श्रद्धा। पीछे से कोई आवाज देती है। अब तुम सोच रहे होगे कि गर्लफ्रेंड होगी। हाँ हाँ, सच में गर्लफ्रेंड ही थी अभी तो उसकी। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो दुखने में दिमाग खराब कर सकता यही तो समझना है। ये गर्लफ्रेंड का मतलब वो है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो, जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते थे। और धीरे 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 धीरे, और उसके साथ घूमता है, फिरता है। है, पानी उतरता है, और धीरे धीरे उसे उसे प्रेम हो जाता है। और जैसे ही प्रेम हो जाता है, उसको लगता है यही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ लगने लगता है उसको। किसके इसके मतलब दुनिया नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रेम ही सर्वोपरि है, इसके लिए जीना है, इसके लिए ही मरना है। ठीक है। उसके बाद समय जी बीतता सर। है। आवाज आ रही मेरी सबको? समय बीतता है, और जैसे समय बीतने के बाद पता है क्या होता है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उनकी कलम के द्वारा, जो है रचना के अंदर, कृति के अंदर, जो उन्होंने लिखी वो, उसके अंदर उस व्यक्ति का नाम था मनु। अभी तुम चैट जीपीटी पे कर सकते हो, मैं भेज भी दूंगा तुम। उस लड़के का नाम मनु था, लड़की का नाम श्रद्धा था, अचानक से वो आई थी। जी सर। श्रद्धा का मतलब यहाँ हर व्यक्ति की भावनाएं हैं। हर व्यक्ति भावनात्मक है, और हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं जुड़ी हुई होती है। ठीक है। तो दूसरे बात, उसके बाद क्या हुआ, भाई बोर तो नहीं हो रहे तुम मेरी बात से? काम की चीजें सीखने की। नहीं ये सर। कभी कभी तुम्हें जीवन में कुछ फैसले दिमाग नहीं से सर। लेने पड़ेंगे, कभी कभी कुछ फैसले जीवन में दिल से लेने पड़ेंगे। तो ये कहानी इसी की ओर इशारा करती है, बहुत सारे फैसले होंगे जीवन में, बहुत सारे। कहीं दिमाग काम करेगा, कहीं दिल काम करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, अरे सब कुछ हाँ। तबाह हो जाता है। वो व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी जैसी ही होती है, उसके पश्चात उसको कमाने लग, उसको चाहिए कि अब घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, खाएगा क्या, कहाँ से लाएगा सब कुछ। तो उसके जीवन में एक दूसरी लड़की का प्रवेश होता है, और वो कमाने के लिए बाहर चले जाता है। उसके जीवन में दूसरी लड़की का प्रवेश होता है, उसका नाम होता है ईडा। ईडा बोलते हैं उसको। ईडा का मतलब यह जयशंकर प्रसाद ने कहा है, धन, लक्ष्मी, संपत्ति, सब चीजें। ईडा का मतलब उन्होंने बताना चाहा। श्रद्धा का मतलब भावनाएं, व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई है। अब एक तरफ भावना, धीरे 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 वो व्यक्ति ईडा की तरफ जो है अट्रैक्ट होने लगता है। ये दूसरी गर्लफ्रेंड है उसकी, ईडा। ईडा का मतलब यहाँ कोई सच में गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ गए ये हर सर। मनुष्य की कहानी। नहीं। वो अट्रैक्ट होने लगता है, जी। श्रद्धा को छोड़ के ईडा की तरफ जाने लगता है। ये कमाई नहीं है। भेजूंगा तुमको थोड़ा सा प्रसंग इसका अभी।
चलो ये रहने दो, कामायनी का है क्या? छोड़ो, तुम रहने दो, समझ लो उसका एसेंस, समझ लो गधा सार, समझ डॉक्टर लो वाला। उसका। वो धीरे धीरे पता है क्या होता है, ईडा की तरफ अग्रसर होने लगता है बहुत। और ये बात श्रद्धा उसको समझाती है। श्रद्धा मतलब उसका दिल, हर व्यक्ति की दिल की बात है। उस समय के समाज, आज के समय में समाज में फिट बैठती है। आदमी दिमाग और दिल के बीच में लड़ता है। समझ में आया? कोई किसी को जी धन सर। संपत्ति चाहिए और किसी को प्रेम चाहिए, इसके बीच में खेलता है इंसान। हर इंसान को उसी तरफ लेके जाती है। आज घर जाके पढ़ना इसको, कहानी को। तो जीवन में क्या निष्कर्ष निकालते हैं जयशंकर जी प्रसाद, सर। उस समय के समाज के अंदर लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे? उस समय के समाज के अंदर लोगों को संदेश देना चाहते थे, व्यक्ति को, जो उसने, जो मनु था, मनु ने पता है क्या किया था? ईडा के साथ जो है वो हो लिया, उसने उसके साथ मस्ती उतारी, घूमना फिरना, मस्ती मौज सब करना स्टार्ट कर दिया, उसको इकट्ठा कर लिया। ईडा का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, धन संपत्ति जोड़ना स्टार्ट कर दिया। इतना लीन हो गया वो, इतना लीन हो गया उन सब में, भूल गया कोई श्रद्धा नाम की भी लड़की थी जो उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, प्रेम करती थी, उसके अंदर भावनाएं थी, भूल गया वो। एक समय के बाद उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा बंगले में लेट के कि यार इस सब में इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया किसके लिए? कोई खुशी मनाने वाला ही नहीं है। कोई तो हो जो मेरी खुशी में शामिल हो। उसे एहसास होने लगा, नहीं, ईड़ा जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है भावनाएं, श्रद्धा। श्रद्धा भी बहुत जरूरी है। फिर उसको एहसास होने लगा ना, ईड़ा भी जरूरी, ईड़ा के बिना काम नहीं चलेगा। और ये हर व्यक्ति की कहानी, ये हर व्यक्ति की कहानी। ईड़ा और श्रद्धा तो मात्र एक सिंबल है, दोनों ही चीज जरूरी जीवन में। जी सर। समझ में आया? इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में बैलेंस अप्रोच। जीवन में संतुलन होना जरूरी है। समझ में आया? दोनों चीजों के मध्य कुछ भी कर रहे हो, जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन आ गया वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तुमको, मुझे देख के लगता है कि मुझे कोई दुखी कर देगा? जी सर। तुमको क्या लगता है मैं कभी दुखी हो जाऊंगा? लगता है नहीं होगा। ठीक है, दुख का कारण भी होगा तो मेरी व्यक्तिगत समस्याएं तो नहीं होगी, कारण होगा दूसरा, कुछ देश के बारे में सोचने बैठ गया, यार ये क्या हो रहा है, सामाजिक मुद्दे। जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से ऊपर उठ जाता है, व्यक्तिगत समस्याएं कम लगने लगती है और सामाजिक समस्याओं में कूद जाता है, तो उसका मतलब उसकी परिपक्वता धीरे धीरे, उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है। आवाज कट रही है मेरी? साफ आवाज नहीं? कट रही है। सर थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही सर, बीच बीच में थोड़ा। साफ नहीं आ रही आवाज? सर कट रही है, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अब भी कट जा रही है आवाज? चलो यार, दूसरा 5G नहीं, अब तो साफ आ रही है सर। अब साफ आ रही है। चले? जी सर। हाँ, तो इसका मतलब है आपको बहुत सारे फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे, लेकिन जीवन का सही अप्रोच क्या होता है? जीवन का सही अप्रोच होता है बैलेंस अप्रोच, संतुलित दृष्टिकोण अपना के रखना। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? यही संतुलित दृष्टिकोण आपको मैं एथिक्स में समझाऊंगा। बैलेंस अप्रोच क्या होता है जीवन में, एथिक्स जब पढ़ाऊंगा वहां समझाऊंगा आप कैसे मिड पाथ लेके चल सकते हैं, ना इस साइड ना उस साइड। आपको ईड़ा भी चाहिए, आपको श्रद्धा भी ही चाहिए, भावनाएं। आदमी पूरा भारत भावनाओं पे चलता है, पूरा भारत।